जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन याद करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है त्रिपुरा। देखिए, सहर्ष में आ रहा है हर्ष ना, और त्रिपुरा में आ रहा है पूरा। देखिए, हर्ष मतलब होता है खुशी। आपको खुशी तभी मिलेगी जब आपके सारे सपने पूरे होंगे ना। अगर जैसे आप बहुत सारे सपने देखें, उसमें से अगर थोड़ा पूरा होगा सपना तो आपको हर्ष खुशी नहीं मिलेगी, हर्ष नहीं मिलेगा। हर्ष तब मिलेगा जब आपके सारे सपने जो आपने ड्रीम सोचे हैं, जैसे यू आर बिकम एन IAS ऑफिसर, कुछ भी जो भी आपने सोचा है, अगर वो सब जो आपके सभी जो सपने पूरे होंगे तभी आपको हर्ष की जो है प्राप्ति होगी। देखिए, अब हो गया ना आसानी से। लेकिन देखिए, सहर्ष आएगा, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो हर्ष देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ, मुझे खुशी तब मिलेगी जब मेरे सारे सपने पूरे हों। देखिए, त्रिपुरा में आ रहा है पूरा। अब बताइए, जब कभी ऐसे ऑप्शन आएगा तो आपने तो अभी तक पढ़ा था ना, पढ़े थे, यहाँ लिंक कर लिए और एक आपकी इमेज भी बन गया। देखिए, मानसी छिल्लर जी हैं, इनको कितना खुशी मिल रही होगी, उनको हर्ष इतना ज़्यादा है। हर्ष मतलब खुशी, कितनी खुशी मिली होगी। उनके मतलब ड्रीम था ना कि मैं मिस यूनिवर्स बनूं, वो बन गई। देखिए, हो गया ना आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है थिरु एस नादेशन। देखिए, नादेशन में आ रहा है, इतना बड़ा नाम है, हमको इससे मतलब नहीं। हमने इससे सन निकाल लीजिए, सन। देखिए, सन निकाल लीजिए। और देखिए, प्रवासी ना, देखिए, जो प्रवासी मतलब जो बाहर कमाने जाते हैं ना, तो जो प्रवासी जो जा रहा है, किसी न किसी के तो सन है। सन मतलब बेटा, मतलब किसी न किसी के तो बेटा है। जो प्रवासी गया है वो बेटा है। अगर आप लोग के घर पे आपके भाई या आपके चाचा या आपके पिताजी कोई बाहर गए हैं, मतलब भारत छोड़कर विदेश में, तो वो जो गए हैं वो किसी न किसी के बेटे हैं कि नहीं, बताइए। अब बताइए, क्वेश्चन लिंक हो गया कि नहीं? हमको न थिरु से मतलब है, न एस से मतलब है, न नदेशन से मतलब है। हम प्रवासी देखते ही दिमाग में एक इमेज बन गया है कि प्रवासी जो गया है किसी न किसी का बेटा है, सन है। तो अब बताइए, ये क्वेश्चन आप कभी जैसे एग्ज़ाम में जब आएगा, सालों बाद भी ऑप्शन आपको ये दिखेगा, सामने क्वेश्चन रहेगा, तो आपकी ये क्लास जो है ना, आपको नहीं पता है, ये क्लास जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। जब एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे तो आप ठीक कर जाएंगे। अब रिवीजन करना नहीं है, यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट क्लास देख लीजिए, फिर रिवीजन की चिंता नहीं है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? देखिए, कौन है किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए, इसको कैसे लिंक किया जाए? देखिए, जो प्लेयर आपको दिख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया के दिख रहे होंगे, भांगड़ा कर रहे हैं ना, भांगड़ा डांस कर रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ IPL खेल के यहाँ की भाषा भी जान गए हैं, तो ये भांगड़ा कर रहे हैं। अपने यहाँ जब ऑस्ट्रेलिया में गए, बोले कि हम वहाँ जाते हैं, IPL खेलते, मैच खेलते, वहाँ देखते पंजाबी जो भाषा बहुत अच्छी है, शानदार है। ऐसा कीजिए, अपने यहाँ स्कूलों में भी जो है पंजाबी जो है भाषा को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। अब देखिए, इमेज बन गई कि नहीं? अभी तक तो आपने पढ़ा था, अगर इस तरीके से ना लिंक करते तो अगर रिवीजन पर जो पढ़े थे उसको अगर रिवीजन करने का मौका ना मिलता तो भूल जाते। लेकिन अब बताइए, जब ऑप्शन आएगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देखिए कनाडा भी आएगा क्योंकि वहाँ भी ज़रा पंजाबी रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कनाडा को भी मार देंगे टिक। लेकिन कनाडा नहीं, क्योंकि मैच कौन खेलने आता है? कनाडा खेलती है नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया खेलता है। मैंने भांगड़ा वाला इमेज बना दिया। अब बताइए, कभी गलत नहीं करेंगे आप, आपके ये जो है क्लास सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? आंसर है जावेद अख्तर। देखिए, जादूनामा में आ रहा है जादा ना, और जावेद में भी आ रहा है जादा ना। देखिए, जादूनामा और जावेद मिल रहा है ना, जादू जावेद मिल रहा है। देखिए, अब मिल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ये नहीं काम आएगा, वहाँ आएगा। आप जावेद अख्तर जी के बारे में जानते होंगे, इनकी आवाज़ में जादू है, इनकी बोलने की शैली बहुत शानदार है। अगर आप कभी यूट्यूब पर शॉर्ट्स ही वीडियो डालिएगा, कि शॉर्ट्स, क्योंकि उतना टाइम मुझे पता है आप लोग नहीं देना चाहेंगे, ये रील्स की दुनिया आ चुकी है, पढ़ने वालों को बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप जो है डाल दीजिएगा जावेद अख्तर की वॉइस, इतना शानदार, इतना डेप्थ में इनको नॉलेज है, मतलब आप फ़ैन हो जाएंगे इनके। तो जावेद अख्तर साहब के बातों में जादू है ना। देखिए, हो गया आसानी से, ये भी लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये थंबनेल आप देख कर आए होंगे ना। देखिए, थंबनेल में क्या है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग महोत्सव 2023 का आयोजन
किया जा रहा है? आंसर IIT मद्रास। देखिए सारंग में आ रहा है रंग ना, रंग आ रहा है ना, और मद्रास में आ रहा है मदर ना। देखिए जो माँ होती है, मदर होती है, वो अपने बच्चे को रंग रंग कपड़ा पहनाती है कि मेरा बबुआ आज कैसे लग रहा है, मेरा बाबू आज कैसे लग रहा है, आज ये वाला रंग पहनाऊंगा इस कपड़े को, फिर ये वाला। मतलब वो माँ चाहती है, मदर चाहती है कि अपने बच्चे को मैं प्रतिदिन 7 दिन हर सप्ताह के मैं बदल बदल कर रंग बिरंगे कपड़े पहनाऊँ। देखिए जब सारंग उत्सव देखते ही आपका दिमाग तो सारंग बोलते ही रंग पर जाएगा, और रंग हमने माँ से लिंक कर दिया। देखिए जब ऑप्शन आएगा ना IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, तो अगर आप ऐसे नहीं लिंक करेंगे तो वहाँ दिमाग जो है ना कंफ्यूज करेंगे, फिर आता हुआ आपको जब वहाँ गलत करके आएंगे ना, तो जब यहाँ मिलाएंगे ऑप्शन देखेंगे कहेंगे यार बताओ मुझे आ रहा था लेकिन वहाँ ही गलत कर गया। तो जो एग्जामिनर है ना 1 नंबर से आप जो है बाहर हो जाएंगे। तो ये नहीं देखेगा कि आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आपने गलत कर दिया, बस ये मैटर करता है। तो इस तरीके से अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पे बोझा भी नहीं रहेगा, रिवीजन करने की भी चिंता नहीं रहेगी, और एग्ज़ाम हॉल में बिना रिवीजन के आप ठीक करके चले आएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाथी मृत लेखा परीक्षा ढांचा किस राज्य ने पेश किया है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए हाथी मृत, हाथी और मृत को लिंक कीजिए। देखिए हाथी मृत कहीं तो कहीं मिली होगी ना, जैसे हाथी मृत होगा तो मिला होगा, कोई जा रहा होगा उसे रास्ते में देखा होगा, अरे हाथी मृत है, उसको मिला होगा ना, हाथी मृत कहीं ना कहीं मिला होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए तमिलनाडु मिलना, हम हमेशा तमिलनाडु को मिलना से ही लिंक करते हैं। देखिए हाथी मृत, कहीं हाथी मृत है तो जैसे कहीं है तो वो फ़ोन कर क्या बोलेंगे, सर जैसे वन विभाग में कॉल कर कहेंगे ना, सर बताइए आइए यहाँ हाथी मरा हुआ मिला है ना। देखिए हाथी मृत मिला। अब अगर इस तरीके से नहीं लिंक करते तो फिर जब आता कर्नाटक और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कंफ्यूज करते, लेकिन मैंने हाथी मृत्यु मिला, हाथी मृत्यु मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं सांप वाप निकलता है तो कहते हैं वो सांप मिला है ना, तो हाथी मृत्यु मिला है। और जब हाथी मृत्यु मिला है तो उसका लेखा परीक्षण करो फिर। देखिए हाथी मृत्यु और मिलना से हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, बस समझदार के लिए सारा काफ़ी, आप लोग बहुत समझदार हैं, आपके लिए इतना बहुत है कि हाथी मृत को मिलना से लिंक कर दिया हमने। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवॉल्यूशनरीज द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। देखिए हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम मतलब भारत ने कैसे आज़ादी को जीता, आज़ादी कैसे प्राप्त की भारत ने। देखिए हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, भारत ने अपनी आज़ादी कैसे प्राप्त की। इसके लिए मतलब अब तो जैसे देखा जाए तो 1947 की बात है, अब मर चुके जो उस वक्त थे अब वो नहीं होंगे, अब वो भगवान के पास चले गए होंगे, लेकिन कोई ना कोई जीवित होगा जो आंखों देखिए आपको बताएगा ना कि उस वक्त इंडिया ने हाउ इंडिया वॉन मतलब भारत ने कैसे उस वक्त जो है आज़ादी जो है जीती थी ना। तो कौन बताएगा, जो जिंदा होगा। नहीं तो किताबें तो बहुत सारी आप पढ़ लीजिए, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया समथिंग बहुत थी, लेकिन जो मज़ा जो सुनने में आपको आनंद किससे आएगा, जब कोई आज गुलामी देखा होगा, वो जब बताएगा ना, उसके बताने का तरीका ही अलग होगा, क्योंकि उसने जो है भोगा हुआ यथार्थ उसका रहेगा। तो देखिए हाउ इंडिया विन इट्स फ्रीडम, अब ये आते ही आपके दिमाग तुरंत जाएगा कि हाँ जो मतलब कोई जीवित अगर बताएगा तो मैं मानूंगा, अगर जीवित नहीं बताएगा तो हम मतलब लोड नहीं लेंगे। अगर कोई जीवित आकर बोलेगा तो मैं 20 किलोमीटर दूर उस सुनने के लिए चला जाऊंगा। अगर कोई जीवित व्यक्ति बताए कि मैं गुलामी के टाइम मुझे भी अंग्रेजों ने कोड़ा मारा था, देखिए अब वो बताएगा तो आप कितनी ध्यान सुनेंगे। अब कोई वैसे बता देगा तो आप नहीं सुनेंगे। देखिए संजीव में जीव आ रहा है, तो संजीव सान्याल को हमको जीव से हमने लिंक कर दिया ना। और जब आएगा हाउ इंडिया, इतना बड़ा नाम रहेगा, इतने बड़े नाम से हमसे कुछ मतलब नहीं है, हमको बने हाउ इंडिया वन मतलब भारत ने कैसे जीता। अगर ये कोई उस वक्त जो जिंदा होगा वो बताएगा मैं मानूंगा। हो गया ये क्वेश्चन आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है। देखिए वॉलीबॉल, देखिए वॉलीबॉल तो आप देखेंगे नॉर्मल लोग खेलते हैं ना, सब लोग मतलब जैसे ठंडी के टाइम में सब लोग खेलते हैं, लेकिन सोचिए अगर वॉलीबॉल आर्मी वाले खेले तो आप देखने जाएंगे कि नहीं बताइए। डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि भारतीय सैनिक जिनका नाम आते ही गर्व से मतलब बहुत प्राउड फील होता है,
और एक रिस्पेक्ट की भावना अपने आप निकल कर आती है ना। तो अगर सोचिए आर्मी जब अगर वॉलीबॉल खेलेगी तो जाएंगे कि नहीं। आप जहाँ वॉलीबॉल खेलते होंगे, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि वहाँ जहाँ आप खेलते हैं वहाँ आर्मी आई है खेलने के लिए, तो आप अपना काम धाम छोड़ कर डेफिनेटली देखने जाएंगे ना। आर्मी रेड, अब देखिए आर्मी रेड से हो गया लिंक ना। अब देखिए रेड भी लिंक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ कहीं आर्मी में रेड और 2-3 ऑप्शन कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए रेड, देखिए वॉलीबॉल आप देखे होंगे जब आर्मी वाले खेलते हैं ना, तो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब जैसे खेलते हैं तो आंखें उनकी लाल हो जाती हैं। मतलब जैसे होता है ना कि जब वॉलीबॉल को जंप करके मारते हैं तो उनको लगता है कि मैं जो है अपने दुश्मन को मार रहा हूँ। तो उछल के मारते हैं ना, आँखें एकदम लाल हो जाती है उनकी, मतलब गुस्से से। वो वॉलीबॉल को अपना दुश्मन समझते हैं। ये शॉट किए, अब हो गया नहीं आसानी से लिंक। वॉलीबॉल हो रहा है आपके जहाँ आप खेलते हैं, आर्मी वाले आए, आप देखने गए हैं, वो उड़ के मारते हैं, लाल हो गया। अब इमेज बन गया। अब आप इसको बस एक बार क्लास सुन लिए ना आप, अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में आप ठीक कर देंगे ऑप्शन देखते ही। ऐसे ही देखिए, ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में सीधा देखने को मिलेंगे। मैंने वही क्वेश्चन लिंक किया जो एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा। तो मैंने ना आपकी एनर्जी ख़राब की ना अपनी एनर्जी ख़राब की, बहुत स्मार्ट तरीके से उसको ऐसे क्वेश्चन में से ही ऐसे लिंक करके आपको व्यवहारिक जो आपने जिया है लाइफ को एक्सपीरियंस, उन्हीं को लिंक किया है। अभी तक तो जो आपने जिया था, अनुभव किया था, वो यूजलेस था, तो मैं तो उसे यूजफुल बना दे रहा हूँ। तो कितनी अच्छी बात है कि हम जो 25 साल 30 साल जो मेरे पास अनुभव है, आपके पास जो अनुभव है, उसी अनुभव को तो मैं यहाँ उपयोगी बना दे रहा हूँ ना। तो अच्छी बात तो है कि नहीं बताइए। अगर मैं ना लिंक कराता तो वो अनुभव आपका बेकार होता, लेकिन यहाँ कितना अच्छे से उसका उपयोग हो गया। अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते होंगे तो देखते ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का होता होगा, अगर मेरे द्वारा लिंक कराया हुआ क्वेश्चन। ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, और इसका जो है पीडीएफ जो है, आप जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाके हवा हवाई जीएस ऑफिशियल डालिएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए कल संडे है, संडे को मैं एक बहुत ही यूट्यूब पर सबसे अनोखी क्लास लेकर आने वाला हूँ। ऐसी क्लास कि आपने अभी तक देखी नहीं है। देखिए, मतलब जैसे ये क्लास, ये मेरे चैनल का मोटो क्या है कि हम आपको याद करवाएंगे, और ऐसा याद करवाएंगे कि दोबारा आपको रिवीजन ना करना पड़े। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो जैसे जिसमें डिजिट होता है, नंबर होता है, मैं वो याद नहीं करवाता। जैसे दिवस नहीं याद करवाता ना, और कोई ये सन वाला, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई ना, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा लेकिन भूल जाते होंगे। जो दिवस होता है, डेट होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स, आपने 100 बार 200 बार रिवीजन किया होगा, फिर भी एग्ज़ाम आता है, फिर एक बार रिवीजन मारते हैं, फिर भी वहाँ गलत करके चले जाते हैं। लेकिन आप जब कल मेरी क्लास देखिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, फिर आप कभी नहीं रिवीजन करेंगे, फिर भी आप ठीक करके चले आएंगे। इस तरीके से मैंने बहुत मेहनत करके वो कल आपके लिए वो क्लास लाया हूँ। कल मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग को एक बार पढ़ें, दोबारा ना पढ़ना। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, भाग हो गए, 22 भाग हो गए, अनुसूचियाँ हो गई ना, वैसे जैसे महत्वपूर्ण संधि हो गई ना, ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध हो गए। इन सब का डेट होता है ना कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, तो आपने डेट तो बहुत पढ़ा है, लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन रहता होगा। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, आपको पढ़े हैं लेकिन याद नहीं है। लेकिन मैं कैसे लिंक कराया हूँ, विश्व कैंसर दिवस को रोना से लिंक कराया है। देखिए, कैंसर, अगर जिसको कैंसर हो जाएगा वो रोएगा ना, और रोना का मैंने कुछ कोड दे दिया है, नॉर्मल सा कोड। आप मतलब 5 मिनट के अंदर वो सारे कोड याद हो जाएंगे आपको, तो तुरंत उस कोड को लगाएंगे, और वो जो है आप फिर भविष्य में वो तारीख नहीं याद करेंगे, बल्कि कैंसर को केवल रोना याद करेंगे बस, कि कैंसर होगा तो रोएंगे, और रोना फिर आप ठीक कर लेंगे। आप संडे को एक बार उस क्लास को देखिएगा, मेरा विश्वास मानिए, आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और संडे को 8 बजे इंतज़ार करिएगा क्लास का। जय हिंद, जय भारत।